हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम रैशनल नंबर्स की एक प्रॉपर्टी के बारे में सीखेंगे विच इज़ नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, जिसे हिंदी में गुणन का वितरण गुण कहते हैं। क्या होता है इस प्रॉपर्टी में? इफ़ ए इंटू ब्रैकेट में बी प्लस सी, ब्रैकेट हमें दी गई है और बाहर कोई नंबर इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है, देन इट इज़ इक्वल टू ए इंटू बी। इस बाहर वाले नंबर से हम 1 बाय 1 अगर अंदर की टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो वी विल गेट इक्वल आंसर ऑन बोथ द साइड्स, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। तो आज हम इसको वेरीफाई करके चेक करेंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल हमने ले लिया बेटा 3 इंटू दो नंबर हमने 21 माइनस 35, और ये अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी मेरा क्या होना चाहिए 3 गुणा 21, फिर बीच में माइनस साइन प्लस माइनस माइनस और 3 गुणा 35। अब चेक करते हैं एक एक साइड को लेकर कि क्या ये इक्वल है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज़ ब्रैकेट बना हुआ है बेटा, इसका मतलब पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 3 गुणा ऐसे ही लिख दिया, ब्रैकेट 21 घटा 35 क्या बन गया, एक टर्म कुछ साइन नहीं है तो प्लस की है, एक माइनस की है, तो प्लस माइनस माइनस करेंगे आप। 35 में से माइनस 21 किया हमने तो हमें मिल गया 14, लेकिन क्योंकि बड़ी टर्म माइनस की है तो आंसर में भी माइनस का साइन लग गया है ना। अब नाउ 3 इंटू माइनस 14 गुणा करेंगे इसे माइनस 42। ये साइड हमारी सॉल्व होगी। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। 3 गुणा 21, 3 गुणा 21 आप जानते हैं 63 हो गया, घटा 3 गुणा 35, 35 को 3 से गुणा करेंगे 105 आ गया बेटा। अब 105 में से 63 को घटाना है तो हमें क्या मिलेगा 42। अगेन क्योंकि बड़ी टर्म माइनस की है तो आंसर में माइनस साइन लगाया। तो आपने क्या देखा कि दोनों साइड्स ऐसा करने से इक्वल ही आ रही हैं, देयरफॉर द प्रॉपर्टी इज़ वेरीफाइड। अब एक रैशनल नंबर्स का एक क्वेश्चन, वो भी रैशनल नंबर है लेकिन एक्चुअल देखिए इस तरीके का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। -2/3 इंटू ब्रैकेट में 3/4 प्लस -5/12, दिस शुड बी इक्वल टू -2/3 को पहले किससे करोगे आप 3/4 से। फिर ये क्या साइन बन गया बेटा, प्लस आपको बीच में दिया गया तो हमने प्लस साइन बीच में लगा दिया। फिर क्या क्या बचा, -2/3 को गुणा करना है -5/12 से। तो ये हमें प्रूव करके दिखाना है कि इज़ इट ट्रू और नॉट। तो देखो पहले फिर से लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। बाहर वाली चीज़ को ऐसे ही लिखा रहने दिया -2/3 इंटू, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ब्रैकेट में आप देख रहे हैं 3/4, फिर जमा घटा, दोनों साइन इकट्ठे आ रहे होते हैं तो हमें क्या करना होता है, एक साइन उसको कंसीडर करना है पहले। तो जमा घटा मिलके क्या बन गए घटा, 3/4 घटा 5/12। अब इसका मतलब इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है मुझे। यहाँ आपका हर 4 है, यहाँ 12 है, तो जब एलसीएम लेंगे क्या आएगा 12 आएगा, क्योंकि 12 4 का मल्टीपल है। अगेन 2 घटा 2/3 गुणा बाहर, ऐसा कैसे चलता रहेगा। इन दोनों का एलसीएम लिया 12, पहले नीचे लिखा, फिर 4 से 12 को भाग किया, आपको 3 मिलेगा। 3 से ऊपर वाली टर्म को गुणा करना है, यानी कि 3 गुणा 3, बीच में वही साइन रहेगा घटा। फिर 12 से 12 को भाग किया, 1 मिला, 1 को 5 से गुणा किया, 5 गुणा 1। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 3 गुणा 3 9, घटा 5 गुणा 1 5/12। नाउ 2/3 इंटू 4/12, 4/12 आप देख रहे हैं कट जाएगा, 3 बचा नीचे। अब घटा 2 को 1 से गुणा किया, घटा 2, और नीचे आ गया 3 गुणा 3 9। दैट मीन्स बेटा लेफ्ट हैंड साइड इज -2/9। अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड ये है हमारी, इसको लिख लेते हैं एक बारी और। तो अब ये ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, फिर ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर प्लस करेंगे, है ना। तो देखो यहाँ पे 3 से 3 कट रहा है और 2 और 4 भी आपस में कट जाएंगे, 2 आया कट के नीचे, यानी कि फाइनली घटा 1/2 बचा इस ब्रैकेट का। फिर बीच में प्लस लगाया, यहाँ देखो 2 से 12 का काटा 6 मिला।
अब घटा घटा मिलके क्या बन गया, ये साइन का बहुत ध्यान रखना है। कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं है कि बिना साइन कंसीडर किए आप आगे चले जाएं बेटा, हर स्टेप पे आपको ध्यान रखना है। माइनस माइनस प्लस बन गए और प्लस बाहर वाले प्लस के साथ मिलके प्लस ही रहा। अब मेरे पास बचा 5 और नीचे 3 को 6 से गुणा किया 18, 5/18। अब इन दोनों टर्म्स को मुझे सॉल्व करना है। एलसीएम लेना पड़ता है जमा घटा करते में। अगेन क्योंकि 18 2 का मल्टीपल है, तो ऐसे केसेस में हमेशा जो मल्टीपल होता है वही एलसीएम आता है। तो 18 को एलसीएम लिख दिया, 2 को से भाग किया 9 आया, 9 को 1 से गुणा किया 9 ही रह गया, घटा 9, क्योंकि इसका घटा था ना, हटाएंगे नहीं, घटा 9। फिर 18 को 18 से भाग किया 1 आया, 1 को 5 से गुणा करेंगे, बीच में जमा लगाएंगे, 5 गुणा 1 5 ही रहा। अब घटा 9 जमा 5 क्या बचा, घटा 4, बड़ी टर्म का साइन घटा 4। हर स्टेप पे आपको अपने आप को याद दिलाते जाना है कि कौन सा साइन लगेगा कहाँ पर, है ना। बटा में 18। अब देख रहे हो दोनों इवन नंबर हैं, कट गए 2 से, घटा 2/9। तो लेफ्ट हैंड साइड भी हमारी घटा 2/9 आई थी, देखिए, है ना। और राइट हैंड साइड भी क्या आ गई, घटा 2/9। देयरफॉर बोथ द साइड्स आर इक्वल and the formula is verified. And this is your worksheet बेटा। ये 2 क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, ये आप अपने आप कंप्लीट कीजिए और इस प्रॉपर्टी को अच्छे से तैयार कीजिए, समझिए। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड बेटा।